जो न सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिहाज से माइलस्टोन टर्निंग स्टोन बनेगा, वो है इंदौर में फूटा कांति बम। बीजेपी में शामिल हो गए अक्षय कांति बम। नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे, बाकायदा कैलाश विजयवर्गीय के साथ उनकी तस्वीर भी आई, रमेश मेंदोला के साथ भी तस्वीर सामने आई और बीजेपी में शामिल भी हो गए हैं। इन सब के बीच खबर यह भी कि उनके घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ये नई तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और जैसे कि कांग्रेस से जो मेहमान जुड़े थे उन्होंने बताया भी कि लगातार वो कैंपेनिंग कर रहे थे। बरौलिया साहब जो हमारे साथ अभी भी लगातार बने हुए, केशवानी साहब बने हुए हैं, बरौलिया साहब बने हुए हैं। तो ये तस्वीर देख लीजिए, मुस्कुराती हुई तस्वीर। और इससे पहले भी एक घटनाक्रम रहा है। एक बॉक्सर हुआ करते थे, वो बहुत पंचेस मारा करते थे, सोशल मीडिया पर लगातार पंचेस मारा करते थे। पंचेस मारते मारते पता चला पहचान बदल गई, मतलब जो पार्टी था, पार्टी जिस पार्टी के साथ थे उसे उन्होंने छोड़ दिया। दुर्गेश जी एक बात, दुर्गेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए। दुर्गेश जी एक बात और कि बड़ा टारगेट आप लेकर चल रहे हैं। जब भी इस तरह से कोई घटनाक्रम होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आ जाती है। वो कहते थे कि उन्हें तो विपक्ष बोलना भी अच्छा नहीं लगता था, वो कहते थे सत्ता प्रतिपक्ष और विपक्ष होना भी चाहिए। दुर्गेश जी प्लीज। देखिए ललित जी, कांग्रेस के कुप्रबंधन को देखते हुए जो प्रबंधन में पीएचडी किए हुए कांति बम आज उन्होंने अलविदा कह दिया। और निश्चित रूप से आपका भी साधुवाद है, आप अटल जी को याद करें। हम भी उसी चीज पे, उन्हीं के ही जो विचार थे, उन्हीं के जो पद चिन्ह है उन पे ही बात। दुर्गेश जी, कांग्रेस मुक्त या विपक्ष मुक्त उनके विचार नहीं रहे थे, प्लीज। नहीं ललित जी, मेरी बात पूरी आ जाती है। हम भी चाहते हैं जो ये लोकतंत्र का एक जो गुलदस्ता है उसमें विपक्ष नाम के फूल भी रहे, पर क्या विपक्ष अपनी जो उनको एक जवाबदारी प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने दिए, क्या उसको निर्वहन कर रहा है? क्या वो सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए लगा हुआ है कि एन केन प्रकरण, झूठ सच छल कपट लोभ के माध्यम से हम सत्ता प्राप्ति करें? विपक्ष अपने दायित्व ही नहीं निभा रहा है। जनता ने तो उनको विपक्ष में बैठने के लिए उनको निश्चित रूप से चुना था कि ये विपक्ष में अगर रहेंगे तो हमारी आवाज को उठाएंगे। पर आप देखिए लंबे समय तक क्या कांग्रेस ने कभी कोई धरने प्रदर्शन जनता के हित में किए? क्या जनता के चिंता की? क्या नहीं, वो उस चीज से विमुख रही हमेशा। वो सिर्फ कैसे भी करके हम सत्ता की प्राप्ति करें, उसके लिए वो झूठ बोलने से बाज नहीं आए, छल करने से बाज नहीं आए, कपट करने से बाज नहीं आए, धोखा देने से बाज नहीं आए। और आज भी कांग्रेस यही आरोप प्रत्यारोप, आलोचनाओं पर और आरोपों पर ही चुनाव लड़ रही है। कहीं भी आप देखिएगा, कहीं कोई ललित जी कोई पॉजिटिव बात की क्या इन्होंने? आज 20 साल पहले ये जिन मुद्दों को लेकर थे चुनाव में, आज भी उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द। हम तो चाहते हैं विपक्ष आत्म अवलोकन करे, अपने आप को समीक्षा करे। अरे आप अवलोकन करने का मौका ही नहीं दे रहे हो। आप कह रहे हो गुलदस्ता रंगीन होना चाहिए, सारे गुल तो आप उखाड़ के ले आए। सिंधिया के साथ आप पूरा बंच उखाड़ के ले आए। आऊंगा मैं आपके पास। अभिनव जी प्लीज। सर बस इतनी सी बात है कि इतनी तानाशाही, इतनी गुंडागर्दी, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी इतना मीठा मीठा बोल कैसे लेते हैं? ये जनता भी हतप्रभ है, मैं भी हतप्रभ हूं। मुझे नहीं पता ललित जी आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन राजीव गांधी जी भी जब थे प्रधानमंत्री तो उन्होंने कभी भी लोकतंत्र को खत्म करने की बात नहीं करी, विपक्ष को खत्म करने की बात नहीं करी। 400 से ज्यादा सीटें थी हमारी। ये तो एक कोरा झूठा अफवाह फैला के रखी 400 सीटें आएंगी। घबरा गए ये लोग कि 2 चरण के चुनाव के बाद इतना घबरा गए कि लोगों को वही अमरीश पुरी और रंजीत और प्रेम चोपड़ा बन गए ये कि इधर से इसको भी उठा लो, इधर से अभिनव जी एक बात और, नहीं इसको मैंने आपसे कहा भी था कि देखिए दूसरा भी एक पहलू है, उसे भी देखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब विजन होने के बावजूद आप अपने कार्यकर्ता को, आप अपने कैडर को वो डिलीवर ना कर पा रहे हो? अभिनव जी देखिए, हमारा कार्यकर्ता कितना मजबूत है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि हमने एक बड़ी हार मध्य प्रदेश में देखी, 40% वोट मिला हमें। हमारा कार्यकर्ता इतना मजबूत था, हम हार गए थे, लेकिन हमें नया नेतृत्व मिला जीतू पटवारी का। तो आपने सड़कें देखी होंगी
इंदौर से लेके भोपाल तक और जहां जहां जा रहे हैं जन सैलाब आ रहा है। हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से जनता के साथ कनेक्ट होकर मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम कहीं पर भी गलत नहीं है, लेकिन ये जो लोकतंत्र को खत्म करने की जो चेष्टा भाजपा कर रही है, संविधान कार्यकर्ता मजबूत चेष्टा कर रही है, नेताओं के दिल क्यों बदल रहे हैं, नेताओं के दिल को क्यों बदल रहे हैं? एक और फैक्ट भी मैं आपसे, हां, इसमें मैं एक ऐड ऑन करना चाह रहा हूं। क्या यह भी सही है कि अक्षय कांति बम के खिलाफ 17 साल पुराने मामले में कल या परसों में एक धारा भी बढ़ाई गई है 302? प्लीज, जानकारी मैंने अभी देखी है सर। जी, जी। अभी मैंने देखा है वो सारी चीजें। जब इनका ये मैटर हुआ है, अभी 1 घंटे में ही सब कुछ हो गया है। वहां से नामांकन भी वापस हो गया, वो बीजेपी कार्यालय भी चले गए, गमछा भी पहन लिया, सब हो गया। मैं उसमें गया नहीं था, लेकिन मैंने मोबाइल में और मुस्कुरा भी देखा तो उसमें ये सब चीजें निकल के आ रही हैं कि उनके केसेस बाहर निकाल लिए, कोई पुराने केसेस आ गए। तो ये साफ साफ दिख रहा है, डराना, धमकाना, तानाशाही, गुंडागर्दी, दादागिरी, यही कर रही है भाजपा। अब इसके पास मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोई वजह ही नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, संविधान, आरक्षण, इनके लिए कोरी बातें हैं। इनको तो सिर्फ दादागिरी करनी है, सत्ता में रहना है, सत्ता का सुख भोगना है और जनता के टैक्स के पैसे का बेजा इस्तेमाल करना है, सिर्फ इतनी सी बात है। जी जी, दुर्गेश जी प्लीज। देखिए ललित जी, सत्ता के ये जो पैसों का दुरुपयोग करने की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने राजीव गांधी जी को अभी याद किया, तो शायद मुझे लगता है आधा अधूरा ही कांग्रेस याद करती है। वो भी तो बताइए कि राजीव गांधी बोलते थे कि जब हम जनता की गाड़ी कमाई के जब 1 रुपया नीचे बेचते तो सच हैं, बोलते थे, तो सच तो बोलते थे हम। हमारे नेता अपने प्राणों को न्योछावर किया है, उनको तो आपके नेता कोस रहे हैं। अरे अभिनव जी सुन लीजिए, राजीव गांधी जी को कोस रहे हैं। दुर्गेश जी को सुनेंगे प्लीज प्लीज। अभिनव जी, दुर्गेश जी बड़ी सुनेंगे। चिंता से आपकी वो बातें भी सुन रहा था जो सुननी नहीं चाहिए। आपके नेता तो आपको लगातार कभी झूठ बोल रहा है, नजर आ रहे हैं, कभी प्रेम चोपड़ा दिख रहे हैं। अरे असली खलनायक तो आप हो इस किरदार में, असली खलनायक तो आप हो इस किरदार में कि आप जनता की नब्ज को टटोल नहीं पा रहे हो। आप सिर्फ तानाशाही, यही कांग्रेस ही खलनायक है ना। आज अगर उनके जो नेता हैं वो छोड़ के क्यों जा रहे हैं इनको, ये सब बातें करेंगे। टीवी पर भी दिख रहा है ना दुर्गेश जी, ये मुंह की जमा खर्ची वहां खलनायक है और बीजेपी में आते ही खल हट जा रहा है, नायक ही नायक बच रहा है। ठीक, मैं रोक नहीं, अब वक्त मुझे बहुत देर से, अरे मेरे शो डायरेक्टर भी चिल्लाने लगे भाई। मैं आप दोनों को चूंकि सुनना चाह रहा था, इस वजह से बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये एक बड़ा घटनाक्रम है, जैसे मैंने कहा कि ये एक बड़ा घटनाक्रम है और इस घटनाक्रम का रेफरेंस बहुत आगे तक लिया जाएगा। अभी